नमस्कार, जय माता की। आज मैं श्राद्ध पितृपक्ष के उपलक्ष्य में बताने जा रहा हूँ कि अश्विन कृष्ण पक्ष की जो 15 तिथियाँ हैं, इन्हें श्राद्ध पक्ष माना जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष और महालय पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस पितृपक्ष में शास्त्र मतानुसार जो भी हम पितरों के निमित्त कार्य करते हैं, इसमें लिखा गया है कि नित्यम नैमितिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धमुच्यते। ये 3 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया गया है। और यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया गया है, जो कि शास्त्रों में लिखा है कि नित्यम नैमितिकम काम्यम वृद्धि श्राद्ध मथा परम पार्वणम चेति विज्ञेयम श्राद्धम पंचविधम बुधैहि। तो ये अलग अलग प्रकार से, एक 3 प्रकार से और एक 5 प्रकार से श्राद्धों का वर्णन जो है वो किया गया है। श्राद्ध जो हैं वो पूर्णमासी से शुरू हो जाते हैं और प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ये जिस भी प्राणी की जो तिथि होती है उसके मुताबिक लोग जो हैं अपने पितरों के प्रति तर्पण, जल और लोगों को भोजन इत्यादि करवा करके अपने पितरों की तृप्ति करते हैं। और इसके पश्चात जो विशेष करके जो नैमित्तिक श्राद्ध होता है, ये रोजाना होता है। एक कामना की पूर्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है और एक जो जिसे नांदी श्राद्ध कहते हैं, वो पुत्र जन्म के ऊपर या विवाह संस्कार के ऊपर या यज्ञ करना हो तो भी वो उस से पहले, जिसका कि अनेक सूत्रावली में विधान दिया गया है कि एक विंशति बिहर यज्ञे विवाहे 10 बासरान त्रिखट चौला उपनयने च। अर्थात यदि यज्ञ करना हो, विवाह संस्कार करना हो या यज्ञ करना हो तो 21 दिन पहले करना चाहिए और विवाह से पहले 10 दिन पहले करना चाहिए और यज्ञोपवीत और चूड़ाकरण संस्कार में 6 और 3 दिन पहले करना चाहिए। इन श्राद्धों में जो विशेष करके पार्वण श्राद्ध जो है वो किया जाता है, उसका जो विधान है वो पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसमें जिस भी प्राणी की तिथि आती है उस दिन जो पार्वण श्राद्ध जो है उसमें पिता का, दादाजी का और परदादाजी का और सपत्नीक उनकी पत्नियों का और दूसरे गोत्र में नाना नानी पड़नाना पड़नानी और विध पड़नानी, ये जो दोनों कुलों के ये 12 पिंड जो हैं वो दिए जाते हैं। किंतु जो एकोदिश श्राद्ध है उसमें केवल एक ही पिंड जो है उसी प्राणी का दिया जाता है, वो उस तिथि पर ही होता है। किंतु इन श्राद्धों में विशेष करके जिस तिथि पर प्राणी की जो तिथि है उस दिन पार्वण श्राद्ध जो है वो करना चाहिए। इनमें एक विधान अवश्य है कि कई लोग ये समझते हैं कि घर में एक बार कर लिया या गया श्राद्ध कर दिया या उसके बाद बद्रीनाथ धाम में कपाल पिंड कर दिया तो उसके बाद पिंड दिन करवाने की या करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई ऐसा मत नहीं है। शास्त्र मतानुकूल या अपनी इच्छा अनुकूल पितरों को तृप्त करने के लिए यदि वहाँ भी कर दिया हो तो घर में फिर कर दिया जाए तो इसमें कोई रोक नहीं है। अपने पितरों के प्रति उनको तृप्त करने के लिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि पिता धर्मम पिता कर्मम पिता ही परमम तपः पितृ प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। जिसके ऊपर पितृ प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर देवताओं की पूर्ण कृपा होती है। इसलिए ये जो पितृलोक से इन तिथियों पर जो पितर आते हैं वो किसी रूप में भी आते हैं, तो उनकी तृप्ति के लिए जो तिलांजलि जो है वो जरूर देनी चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। और जैसे जैसे उन पितरों की रुचि होती है उनके अनुकूल उनके परिवार वालों को उनके निमित्त शुद्ध भोजन जो है वो सात्विक रूप से बना करके
खिलाना चाहिए और पितरों से आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करना चाहिए। तो मेरी यही सभी से निवेदन है कि थोड़ा किया जाए, श्रद्धा से किया जाए, तभी श्राद्ध का जो फल है वो प्राप्त होता है। जय माता की।